समस्त सृष्टि का निरातर है। गंगा का अपमान त्रिदेवों की मर्यादा का हनन है। यह सूचक है धर्म की गरिमा के पतन का। जो जन धर्म का मर्म नहीं समझते, जिनके लिए तीर्थ का कोई मूल्य नहीं, जो जल की महिमा के प्रति स्वयं उपेक्षित रहते हैं, उनका विनाश निश्चित है। को स्वयं समाप्त करने के स्थान पर उसे नदियों में प्रवाहित कर उससे मुक्ति तो प्राप्त हो जाती, किंतु उसके पश्चात एक बड़ा पाप पुनः अर्जित होता। और जहां ऐसा पाप हो वहां दंड अनिवार्य। तारिणी गंगा की ममता को ना समझने वाला ये समाज, जो उसके पवित्र जल को मल में परिवर्तित कर रहा है, जो मात्र अपने उत्थान हेतु, अपने लोभ हेतु उसका दोहन कर रहा है, ऐसा समाज क्रूर है, अधर्मी है। ऐसा समाज देवों की दया के योग्य नहीं, अपितु उनके पाप और उनके अभिशाप के योग्य है। क्या ऐसे विचार शून्य संसार के लिए मैंने कालकूट किया था? क्या इन्हीं अराजक और निर्दयी संतानों की सुरक्षा के लिए मैंने त्रिपुर का नाश किया था? क्या ऐसे स्वार्थी लोगों के लिए हम देवों ने अनेक रूप धारण किए? कुपात्रों का संरक्षण अधर्म है। क्यों मैं ऐसे संसार के लिए अधर्मी बनूं? जिस लोक के वासियों को गंगा की महिमा का, गंगा की महत्ता का बोध नहीं, उसका मान नहीं, ऐसे लोक के वासियों के लिए गंगा का प्रवाहित होना व्यर्थ है। गंगा को पृथ्वी से लौटना होगा। जो समाज अपनी सहानुभूतिहीनता, अपनी दयाहीनता का विष गंगा के पवित्र जल में प्रवाहित कर उसे मलिन कर रहा है, वो समाज स्वयं विष का पात्र है। समय आ गया है समुद्र मंथन से उपजे गरल को अपने कंठ से निकालकर संसार में प्रवाहित करने का। समय आ गया है विनाश का, क्योंकि विनाश के पश्चात ही सृष्टि का पुनः आरंभ होगा। वो व्यापारी जिसके पास इस संसार में जीवन निर्वाह हेतु सब कुछ था, उसके पास घर था, छोटा था किंतु उसके परिवार के लिए पर्याप्त था। उसके छोटे से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भोजन और धन की भी कोई कमी नहीं थी।
किंतु व्यापारी सदैव और धन संपत्ति संचय करने की चिंता में डूबा रहता था। सब कुछ होते हुए भी वो सुखी नहीं था, क्योंकि वो यही सोचता रहता था कि उसके पास क्या क्या नहीं। एक दिन किसी ने उसे बताया कि नारायण के वरदान से सब कुछ मिल सकता है। धन के लोभ में वो नारायण की तपस्या करने निकल पड़ा। ओम वैष्णवे नमः। और इस प्रकार वो कई वर्षों तक नारायण की तपस्या करता रहा। ओम वैष्णवे नमः। ओम वैष्णवे नमः। प्रणाम प्रभु। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? प्रभु, प्रभु मुझे समस्त संसार की भूमि चाहिए। संसार में जितना भी धन है सब मेरा हो जाए। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं, तुम्हें इतना सब कुछ क्यों चाहिए? मैं सुखी रहना चाहता हूं प्रभु, और धन संपत्ति ही सुख का माध्यम है। किंतु संसार की परिभाषा हर किसी के लिए भिन्न होती है वत्स। कुएं में बैठे मेंढक के लिए वो उसका संसार होता है। तुम बताओ वत्स, तुम्हारे लिए संसार की क्या परिभाषा है? सब कुछ प्रभु। जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है वो सब कुछ संसार ही तो है प्रभु। उचित है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जितना भी संसार तुम अपने नेत्रों से स्वयं देख सको वो तुम्हारा होगा, किंतु जो तुम नहीं देखोगे वो तुम्हारा नहीं होगा। अब इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति मैं बन जाऊंगा प्रभु, और सबसे सुखी भी। सब मेरा, ये सब भी मेरा। उसने सोचा यदि वो दौड़ के समस्त संसार को देख ले तो वरदान अनुसार सब उसका हो जाए। यहां से वहां, वहां से यहां वो चारों दिशाओं में भागने लगा। जो भी दिखा वो उसे अपना बनाता गया, किंतु उसका लालच कम नहीं, अपितु और बढ़ता गया। निरंतर भागते रहने के कारण शीघ्र उसका शरीर उसका साथ देने में असमर्थ हो गया, और इस प्रकार उसके पास केवल उतनी ही भूमि रही जिस पे उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। अकेला। उसके पास उसके परिवार का सुख भी था, किंतु उसने उसका आनंद नहीं उठाया। इसलिए सुखी जीवन हेतु धन की प्रचुरता नहीं, अभी तो अपनी इच्छा और आवश्यकता में अंतर समझना अनिवार्य।